अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। दोस्तों, रेलवे ने बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाना शुरू कर दिया है अलग अलग राज्यों के लिए, लेकिन सरकार की कुछ शर्तें हैं जिसको कि आपको मानना पड़ेगा, तभी आप इस ट्रेन में सफर कर पाएंगे। तो वो शर्तें क्या हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक फंसे हुए हैं। लॉकडाउन में सबसे बुरी हालत प्रवासी मजदूरों की है, जिनके पास रहने और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार से अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। इस तरह से अब यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के प्रवासी मजदूर ट्रेन के माध्यम से अपने घरों को जा सकेंगे, मगर इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी जानकारी रखना जरूरी है। तो वो जानकारी क्या है दोस्तों, आइए चलिए आपको मैं बताती हूँ। केंद्र सरकार के हामी भरने के बाद लॉकडाउन में पहली ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए खुली है और इस ट्रेन में करीब 1200 प्रवासी मजदूर सवार थे, जो कि हटिया गए। इतना ही नहीं, शुक्रवार को अलग अलग रूट पर कुल 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। इसलिए अब अन्य राज्यों के मजदूरों को भी उम्मीदें जग गई होगी, उन्हें भी सरकार ट्रेन में उनकी घर वापसी कराएगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि प्रवासी मजदूरों के घर वापसी में दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है, यानी जिस राज्य में प्रवासी रह रहा है और जहां उसका घर है। इस ट्रेन में वैसे ही यात्री सफर कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी प्रवासियों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी के अनुसार इसमें लोग सफर करेंगे। प्रवासी मजदूरों और स्टूडेंट्स आदि को अपने गृह राज्य में इसके लिए आवेदन करना होगा। राज्य सरकार संबंधित राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी और नोडल ऑफिसर जो सूची तैयार करेंगे वही रेलवे को सौंपी जाएगी। रेलवे फिर उन सभी यात्रियों को सूचना देगा ताकि समय पर स्टेशन पर लोग पहुंच सके और जिनका लिस्ट में नाम होगा उन्हें ही सफर करने दिया जाएगा और जांच के बाद ही घर वापसी होगी। ट्रेन में सफर करने से पहले प्रवासियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका इंतजाम स्टेशन पर ही होगा। जब यात्री कोरोना की स्क्रीनिंग में सही पाया जाएगा तो उसे ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। अगर जांच के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर यात्री को उसी वक्त अस्पताल भेज दिया जाएगा, यानी उसकी घर वापसी फिर क्वारंटाइन अवधि पूरा किए बगैर नहीं होगी और यात्रियों को भोजन और टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले प्रवासी यात्रियों को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 महामारी के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश भर में जहां तहां फंसे प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने का किराया रेलवे राज्य सरकारों से वसूलेगा। जिस ट्रेन में प्रवासी मजदूरों को भेजा जाएगा उसे श्रमिक स्पेशल ट्रेन नाम दिया गया है। इसमें सफर करने के लिए किराए में स्लीपर क्लास के टिकट मूल्य 30 रुपए का सुपरफास्ट शुल्क और 20 रुपए भोजन पानी के शामिल होंगे। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को अपने पास से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, उनके खर्च का वहन राज्य सरकारें करेगी और महीने भर तक सेवाएं निलंबित रहने के बाद रेलवे ने पहले यात्री ट्रेन इन मजदूरों के लिए शुक्रवार को हैदराबाद से झारखंड के लिए सुबह 4:30 बजे रवाना की है, जिसमें कुल 1200 लोग सवार थे। यानी प्रवासियों के लिए खाना पानी का स्टेशन पर ही इंतजाम होगा और इसके लिए उत्तरदायी राज्य सरकार होगी। और ट्रेन में सबसे बड़ी बात, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत ही जरूरी है। अगर आप भी प्रवासी मजदूर हैं और घर वापसी की उम्मीद में हैं तो आपको मास्क अपने साथ रखना होगा, यानी बिना मुंह पर मास्क लगाए आप यात्रा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आपको ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यही वजह है कि रेलवे सीटों के अनुसार ही लोगों को ट्रेन में ले जाएगा। 5 ट्रेन का अभी तक कार्यक्रम है। रेलवे ने अन्य 5 ट्रेन के कार्यक्रम भी तय किए हैं। ये ट्रेन नासिक से लखनऊ, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया तक के लिए सफर तय करेगी। हर ट्रेन में 1000 से 1200 के बीच लोग सवार होंगे
राजस्थान, झारखंड, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना ने मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का आह्वान किया था। रेलवे ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उसकी यात्री ट्रेन सेवा आगामी 17 मई तक पहले की तरह ही निलंबित रहेगी। हालांकि इस दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए सिर्फ विशेष ट्रेनें ही चलाई जाएगी। रेलवे ने साफ कर दिया है कि स्टेशन पर किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं बेचा जाएगा, इसलिए टिकट खरीदकर यात्रा करने की मंशा से लोगों को स्टेशन पर नहीं जाना चाहिए। केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें राज्य सरकार के अधिकारी लेकर जाएंगे। राज्य सरकारें ही तय करेगी कि ट्रेन में किन किन लोगों को सफर करना है। अगर आप ट्रेन में बैठ जाते हैं और सफर शुरू हो जाता है तो बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। जब आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, अपने स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, तो फिर वहां भी आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी और अगर किसी तरह के लक्षण नहीं मिलते हैं तो यात्रियों को सीधा घर भेजा जाएगा, जहां उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करना होगा। वहीं अगर किसी तरह की गड़बड़ी दिखी तो अस्पताल भेजा जाएगा। हालांकि ये अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि प्रवासियों को स्कूल या किसी अन्य जगहों पर रखा जाएगा या घर भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो आपसे जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।